न जाने कौन सी दौलत है, कुछ लोगों के शब्दों में बात करते हैं तो दिल ही खरीद लेते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई साहब राजेंद्र भाई साहब को कि वे इस पुस्तक पर अपने चिंतन को स्पष्ट करें। और मुख्य अतिथि महोदय न्यायमूर्ति के मंत्री साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता के आसन पर विराजमान माननीय लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री एल गुप्ता साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि के आसन का शोभायमान कर रहे माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक साहब एवं माननीय न्यायमूर्ति अग्रवाल साहब, बंधुओं, सभी न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, शहर के अति उच्च कोटि के विराजमान बुद्धिजीवी वर्ग, विषय कुछ अजीब सा लगता है। मृत्यु कैसे होती है, फिर क्या आएगा, कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ चौंकाने वाला है। जिसको भी काट दिया तो पहले तो रख दिया, बोला आप है क्या चीज है? कैसे होती मृत्यु? ये क्या लिख मारा है इन्होंने? वस्तुतः है, मैं अपना इनहेरेंट नेचर कहूंगा इसको। हमको when I was a child of 10 years, तो मैं विभिन्न बहुत अच्छे बर्थडे प्रोग्राम में जाता था। वहां देखता था कि डांस हो रहा है और सब लोग खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न उस समय उठता था कि इनकी उपलब्धि क्या? ये आपकी वर्षगांठ तो आना ही थी, दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती थी। यदि आप जीवित रहते हैं तो हर साल एक आपका वर्षगांठ आएगी, आपकी सालगिरह मनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसको लाने के लिए आपने कोई बहुत बड़ी मेहनत कर ली हो कि भाई मेरी सालगिरह आ रही थी, मैं खींच करके उसको ले आया हूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं आश्चर्यजनक रहता था कि इसमें क्या है। तो इनको चेतावनी दिवस मनाना चाहिए। मेरी मौत 1 वर्ष और करीब आ गई है, पर इस तरह कोई सोचता नहीं था। मैं उस आयु में ये सोचने लगा था। ये तो चेतावनी दिवस के रूप में क्या करें? तो मैं सोचता था कि जीवन के टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने जीवन को एक लंबाई के रूप में नापा है। यहां बैठे बैठे हम मिनट और सेकंड निकाल सकते हैं कि हमें कितने सेकंड सांस लेना है। फर्ज करें एक एवरेज आयु हमारी 75 वर्ष है, रिमेनिंग कितनी निकल गई है? अब 365 का गुणा कर दीजिए, दिन निकल है 24 का गुणा कर दीजिए, घंटे निकल रहे 60 का गुणा कर दीजिए, मिनट निकल, कुछ अरब कुछ करोड़ मिनट हमको अब जिंदा रहना है। काटते जाइए, शॉक। आप कहेंगे जी क्या, ये आपने क्या निकाल दिया? अब देखिए जीवन की लंबाई को, हम 75 साल हमारी आयु है और हम 8 घंटे सोते ना दिन में, 25 साल तक हम सोते रहे। हम एक ग्रांड टोटल निकाल रहे हैं हर चीज का। हमारी 75 वर्ष की आयु और 8 घंटे हम सोए हैं, तो 1/3 तो हम सोए हैं। और बाथरूम लैट्रिन में हम 10-20 साल वहां बैठे रहे, खाना खाने में भी 10-20 साल निकल गए। जिए कितना? जीने की फिर परिभाषा क्या है, आपको खुद निर्धारित करना पड़ेगी। इस दिशा में मैं लगातार सोचता था। तो मेरा इनहेरेंट नेचर ये भी रहा, बराबर ये सोचता रहता था। मेरा अपना एक स्वरुचि का विषय रहा है कि मृत्यु के बाद जाना कहां है और मौत कैसे होती है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं प्रत्येक रात्रि को ये सोचता हूं कि उस समय मुझे कैसा लगेगा। When I left all things and even my body also, तब मुझे कैसा लगेगा, मैं कहां होऊंगा, मुझे अनुभव क्या होगा, ये मैं लगातार सोचता रहता था। तो चूंकि ये विषय मेरे मन में लगातार इस बात कर रहा था, तो मैंने फिर इस पर पुस्तकें इकट्ठा की।
मैंने कहा जो संसार में जितनी पुस्तकें मिल सकती हैं मेरे हाथ में आ सकती हैं, मैं उनको इकट्ठा करूं पहले और उनको पढ़ूं। तो मैंने पहले इनका अध्ययन किया। पूना से एक लाइफ बियॉन्ड नाम की मैगजीन निकलती थी, अब तो बंद हो गई हो, 25-30 साल पहले निकलती थी, उसके कुछ मेरे पास रखी है, उनको पढ़ा। स्वामी अभेदानंद जी ने इस पर बहुत काम किया है। विवेकानंद जी के गुरु भाई रहे हैं, भगवान रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे हैं, इन्होंने उस विषय पर बहुत काम किया। आज सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी नाम की एक विश्वविख्यात पुस्तक रही है, उसमें स्वामी योगानंद जी की जो जीवनी है उसमें भी वो मृत्यु के पश्चात अपने गुरु युक्तानंद जी से जब मिले, कैसे मिले होटल रीजेंट बंबई में, वो भी उसमें विवरण कि मृत्यु के पश्चात उनके गुरु जी स्वयं आए और फिर उनको बताया। इन सब विषयों पर मैंने जब अध्ययन किया तो एक लगा कि एक ऐसा ग्रंथ तैयार किया जाए, संकलित किया जाए, जिसमें एक स्थान पर किसी भी व्यक्ति को जो इस विषय पर रुचिकर हो उसे ज्ञान मिल सके, उसे मालूम पड़ सके, क्योंकि वो जीवन का अंतिम सत्य है जिसे हमें हर किसी को उस गेट से बाहर निकलना है। आप इतने भी हंसते जाइए, खेलते जाइए, मौज मस्ती करते जाइए, लेकिन एक दिन वो आएगा जब हमको उस गेट के बाहर निकलना होगा। वो हम समझ तो लें। जब मैंने इन सबका अध्ययन किया मैंने कहा ये तो भय का विषय ही नहीं है, क्योंकि मैंने जितने लोगों के अनुभव पढ़े और मैंने देखे और मेरी पुस्तक में लिखे हैं, तो मुझे लगा कि मृत्यु से ज्यादा बढ़िया आनंद कहीं है ही नहीं। भगवान ने शायद इसको इसलिए छुपा रखा है कि इस आनंद का पता चल जाएगा तो लोग कहीं आत्महत्या न करने लगे। यद्यपि मैंने अपनी पुस्तक में प्रमाणित किया है बहुत अच्छी तरीके से, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ, कि सबसे बुरा यदि इस प्रकृति में अपराध है वो है आत्महत्या। ईश्वर ने जितनी चाबी इस शरीर में भर दी है इस खिलौने को भरपूर बजने दो, इसको बीच में मत तोड़ो, और यदि ये बीच में तोड़ा जिसने भी तो उसे कभी भी आत्म शांति नहीं मिलती, वो भटकता ही रहता है। तो इन सब विषयों को मैंने उसमें लिया। अब विज्ञानवादी, जिनको हम आध्यात्म की भाषा में जड़वादी कहते हैं, विज्ञानवादी कहते हैं नहीं, आपने कहां लिख दिया, ये विज्ञान कहां कहता है? बंधु, विज्ञान अभी बहुत दूर है। जिस ज्ञान का हमें आभास नहीं है उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि उसका अस्तित्व नहीं है। विज्ञान क्या कहता है? हमें दिखाओ। एक महाशय से मैं बात कर रहा था, मैंने किताब लिखी है, बोले अभी तो आप मरे ही नहीं है, किताब कैसे लिखी? मैंने कहा पहले आपको मरना पड़ेगा, पर मैंने किताब लिख ली है, इससे ज्ञान पता लग सकता है। विज्ञान कहता है पहले मुझे अनुभव कराओ, मुझे दिखाओ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, यदि देखने की बात, मैं सूर्य की रोशनी में प्रोजेक्टर चलाकर एक सफेद पर्दे पर फिल्म दिखा रहा हूं, बिल्कुल खुले आसमान में। हम कहेंगे फिल्म चल रही है, आप कहेंगे मुझे तो दिखी नहीं रही। विज्ञान कह रहा है मुझे दिखी नहीं रही है, मुझे फिल्म दिखाओ पहले। हम कहें भैया चल रही है, वो कह रहा है हमें दिखी नहीं रही है। और हमने उसी जगह डार्कनेस कर दी, शामियाना लगा दिया, इंडोर में कर दिया, बोले हाँ मुझे दिख रही। तो इसका मतलब दोनों जगह एग्जिस्टेंस तो था ना किसी भी परिस्थिति का, पर विज्ञान को दिखना था, तो नहीं दिख रहा था। इन परिस्थितियों में विज्ञान अभी एक्चुअली ये विषय अनुभव का है, तो मैंने इस विषय में इस हिसाब से संकलन किया है कि मृत्यु के समय आभास कैसा होता है, मरने के समय कैसा व्यक्ति को महसूस होने लगता है, उसके बाद उसकी जीवात्मा कहां जाती है, हमारा संपूर्ण अस्तित्व जो है वो किससे निर्मित हुआ है। मन हमारा जो अस्तित्व है वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्व है। इनके अलावा 4 और हैं, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, 9 हो गए। इससे पूरा हमारा अस्तित्व है, अर्थात दृश्यमान है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश।
ये हमारा शरीर है। और हमारे शरीर के अंदर फिर क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार। अहंकार का मतलब यहाँ घमंड मत मान लेना। अहंकार मतलब द सेंस ऑफ बीइंग, मैं हूं। जहां मैं हूं शब्द आया तभी आप हैं, और जहां ये भाव निकल गया कि मैं हूं या नहीं हूं, वहां आप अद्वैत में पहुंचे। फिर वहां दो नहीं है। अद्वैत ये जरा विषय अलग है, अध्यात्म से संबंधित है। अद्वैत की आभास नहीं किया जा सकता। आभास करना है तो द्वैत होना पड़ेगा। तो मेरी पुस्तक लिखने का अर्थ केवल ये है कि मृत्यु के संदर्भ में जो एक भय प्राप्त है उसको दूर किया जाए, एक संशय दूर किया जाए, रहस्य को दूर किया जाए। अब आप कहेंगे साहब इस किताब से फायदा क्या है? पढ़ लिया मैंने? नहीं। इस किताब से पढ़ने वाले को एक संदेश है कि सुधर जाओ, वरना बहुत तकलीफ होने वाली है। छोड़ दो सब जो कुछ है, ये कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। और जो आप बंधुओं, हम आज क्या हैं? हम आज हैं कल की व्यतीत हुए क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम, और हम कल आज की क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम बनने जा रहे हैं। ये भ्रम बिल्कुल निकाल दो कि ईश्वर ने हमें बनाया और ईश्वर हमें ये नहीं दे रहा और ईश्वर हमें ये दे रहा है। सब झूठ है, सब गलत बात है। हम खुद ही अपना निर्माण कर रहे हैं और हम ही खुद ने अपने को निर्मित किया है। हर दिन हमारा एक टेस्ट चल रहा है और हर भविष्य में हमारा रिजल्ट आने वाला है। आप करते जाइए जो करना है। आपको भगवान ने मन दिया है, सोचते जाइए, जितना सोच सकते हैं सोचते जाइए, कोई भी बंदिश नहीं है। तो किताब से ये संदेश मिलता है, क्योंकि मैंने उसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दिए हैं और मेरी किताब बिल्कुल भी कपोलकल्पित नहीं है, उदाहरण सहित है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट के बंकिम चंद्र जी घोष बहुत बड़े लीडिंग लॉयर थे, उनको कैंसर हो गया। ये मनीषी की लोक यात्रा में एक पुस्तक है, कविराज गोपीनाथ जी पर लिखी गई है, उस पुस्तक से मैंने ये लिया है। कविराज गोपीनाथ जी को ईश्वर का अवतार माना जाता है। वो बनारस के रहने में बंगाली थे वो, और वो कलकत्ता के जो बंकिम चंद्र जी घोष की जब मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी बहुत विदुषी थी, उनका नाम था मग्नमयी देवी। तो वो मग्नमयी देवी को जीवात्मा बुलाने की पद्धति मालूम थी, जीवात्मा कैसे बुलाई जाती है। तो वो जानती थी, बहुत परेशान। उन्होंने अपने पति की जीवात्मा को बुलाया कि आप बताओ मौत के समय आपको कैसा लगा था, और फिर क्या हुआ? तो आकर के उन्होंने वो पद्धति थी ऑटोमेटिक, अर्थात यदि जीवात्मा से संपर्क करना है तो प्रारंभिक है मीडिएटर होना चाहिए। जीवात्मा डायरेक्ट नहीं आएगी, मीडिएटर हो बीच में। तो वो पद्धति थी ऑटोमेटिक राइटिंग, अर्थात हाथ में कलम तो थी उनकी पत्नी मग्नमयी देवी की, लेकिन हैंड राइटिंग उतर रही थी बंकिम चंद्र जी घोष की, जो ऑलरेडी के साथ चले मर चुके, उनकी हैंड राइटिंग में आ। उन्होंने पूरा बताया, भाई आप लोग जब रो रहे थे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर मेरे शरीर को आपने जमीन में रख दिया, फिर मेरे से ऊपर पूछा कि भाई, किसी गंधर्व ने पूछा कि भाई आप आ गए हैं? उन्होंने कहा मुझे क्या और तकलीफ भोगना पड़ेगी? बोले नहीं, आपको कैंसर हो गया था और आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने साहब कितने मुकदमे लड़े हैं और जानबूझ करके विभिन्न तर्कों से ऐसे अपराधियों को छुड़ाया है जो वास्तव में जघन्य अपराधी थे, झूठ बोल करके बहुत मैंने बचाया है। तो बोले हाँ, तुम्हें गले में कैंसर हो गया था, कीड़े भी पड़ गए थे, अब जो है अब आपको नहीं भोगना पड़ेगा, अब आप पाक साफ हो गए। तो ये उन्होंने सब अपनी मग्नमयी देवी को उस सब में लिखा उन्होंने, और लिखने के बाद वो फिर लिखावट लेने के लिए कविराज गोपीनाथ जी उनके घर पे गए, वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने की। तो ऐसे बहुत सारे उसमें मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो कुल मिलाकर के इस पुस्तक का निष्कर्ष है कि यदि आप जीवन में उन्मुक्त होकर खुशी के साथ जीना चाहते हैं तो पहले तो कल की चिंता छोड़ो। मैं भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं कि कितना बड़ा कल है आपका? ये जीवन 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, कितना बड़ा कल है जिसका
है वो उतना ही चिंतित है, और जिसका जितना सीमित कल है, आप निर्धारित करो ना हमारा कल कितना है। हमारा कल साथ एक पीढ़ी है, हमारे साथ 7 पीढ़ी ऐसा हमारा कल। लेकिन आपको इस पृथ्वी पर ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनका कल हजारों पीढ़ियों को इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, उसी में लगे हुए। तो जीवन में आप अपने को निश्चित करें, टारगेट बनाएं, और उसके बाद बिल्कुल संयत, सदाचरण, सत्कर्मी, सत्य बोलने वाले। सबसे ज्यादा मैंने इस किताब में जो उल्लेख किया है और उदाहरण से है कि जो व्यक्ति फ्रॉडलेंट होता है, जिसके अंदर फ्रॉड भरा हुआ है, उसे मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होती है। फ्रॉड को भगवान ने कभी माफ नहीं किया है। मैंने पुस्तक में थोड़ा गरुड़ पुराण का भी लिया है। गरुड़ पुराण प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है गरुड़ पुराण जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, गलत रास्तों पर चल रहे हैं। और मैंने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ उदाहरण भी इसमें लिए हैं, जिसमें कि निष्काम कर्म योग को मैंने डिफाइन किया है कि भगवान कृष्ण ने वस्तुतः कर्म के संदर्भ में क्या कहा है। ऐसा मेरा अपना सोच है और मेरा अपना चिंतन है कि मैं माननीय न्यायमूर्तियों और मैं स्वयं और मैं प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ये मेरी अपनी मान्यता है कि ईश्वर अपने कार्य कराने के लिए आपको कुर्सी पर बैठाता है। कार्य आप ईश्वर का कर रहे हैं, आप सिर्फ माध्यम हैं। इस बारे में मैं एक उदाहरण और दृष्टांत भी देना चाहता हूं। बंधुओं, एक C.W. लेडबीटर नाम के बहुत बड़े चिंतक हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, 1909 में प्रकाशित हुई थी। उस किताब का नाम था इनर लाइफ। किताब मेरे पास रखी है, मैंने पढ़ा उसको। उनका मानना यह है, अब वो तो विदेशी राइटर थे, इंडिया में घूमे, सब जगह घूमे, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर कुछ ऐसी महानतम एक्सपर्ट जीवात्माएं हैं जो पृथ्वी पर रह रहे मानवों के स्वभाव के आधार पर वो चयन करती हैं उनका, और फिर उस एनर्जी को वो ट्रांसमिट करती हैं, उसको अपना काम कराती हैं। तो वो चयन किसका करती है? जिसे वो योग्य समझे। अब मान लीजिए कि मैं न्यायाधीश हूं और मैं न्यायप्रिय हूं, तो ऊपर कोई बहुत न्यायप्रिय जीवात्मा है, वो आपको ऑलरेडी ट्रांसमिट करेगी। आप के जजमेंट जब आएंगे, या आप वकील हैं और ऊपर बहुत बड़ा कोई तर्कशास्त्री बैठा है और आपको कहेंगे कि कैसे हो गया, मैंने कैसे तर्क कर दिया, तर्क कैसे हो गया। फिर चाहे बहुत बड़ा कोई इंजीनियर है, तो ऊपर लोग तकनीक के विषय में ज्यादा जीवात्माएं हैं, एक्सपर्ट है, तो उसको ट्रांसमिट, मतलब उनका C.W. लेडबीटर का मानना यह है कि उच्च शिखर पर ऊपर परलोक में ऐसी महान जीवात्माएं हैं जो चयन करती हैं योग्य व्यक्तियों का, और वो उसको अपना माध्यम बना करके कार्य करवाती है। उद्देश्य यह है कि हम जीवन में जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यदि हम वकील हैं तो वकील बनके अपने निष्पक्ष होकर के कार्य कर रहे हैं। मेरी अपनी धारणा है कि कार्य करने में पूर्णतः सापेक्षता और रिजल्ट जानने में पूर्णतः निरपेक्षता का भाव ही तनावहीन जीवन की विशेषता है। यदि हम टेंसलेस जीना चाहते हैं तो हम स्ट्रांगली हार्ड वर्क करेंगे और रिजल्ट के लिए देखेंगे नहीं उस तरफ क्या हुआ है, व्हाटएवर भी जो भी हो जाए। मैंने कर दिया, मैंने किया काम, जो भी। तो इस प्रकार की जब विचार हमारे अंदर एकत्रित होंगे, जनरेट होंगे, तो निश्चित ही हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। एक महात्मा जी ने कहा है कि प्रत्येक समय अपने को ऐसा योग्य बनाना है कि हमें ऐसा कोई महान शक्ति मेरा चयन कर ले जिसके हम माध्यम बन जाएं और हम उसके माध्यम से कार्य करें। बंधुओं, मैंने आपका बहुत बहुत अपने वक्तव्य में समय लिया और यहाँ न्यायमूर्तिगण के बारे में हम बहुत आतुर हैं, उनके उद्बोधन सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।